सत्ता के घमंड में डूबकर कानून को पैरों तले रौंदना, जांच एजेंसी के छापे में घुसकर महत्वपूर्ण दस्तावेज चुरा लेना, अपनी पुलिस अधिकारियों को आगे करके कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाना और फिर कोर्ट में खड़ी होकर मासूमियत का ढोंग रचना। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही कानून का राज है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में यही तमाशा चल रहा है। लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर राहुल नवीन कोलकाता पहुंच चुके हैं। उनका ये 3 दिन का दौरा है। वो आईपैक पर सिकंजा कसने की अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। प्रतीक जैन को समन भेजने की तैयारियां भी हो चुकी हैं और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कानूनी सिकंजा और ज्यादा कसेगा। यहां तक कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। ईडी ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी बना दिया है। उनके ऊपर आरोप गंभीर हैं, जैसे छापे में वादा डालना, साक्ष्य चुराना, साक्ष्य नष्ट करने की साजिश रचना और भी। इससे पहले 3 मुख्यमंत्री पहले ही जेल जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, लालू यादव और अगला नंबर अब ममता बनर्जी का है। दोस्तों, ये कोई छोटी घटना नहीं है। ये सत्ता के नशे का नंगा नाच है। ये जनता के साथ खुला विश्वासघात है। दोस्तों, आज हम इस पूरे काले खेल को एक एक करके बेनकाब करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता की हेकड़ी नहीं, पूरे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर राहुल नवीन गुरुवार शाम कोलकाता पहुंच चुके हैं। उनका 3 दिन का दिवसीय दौरा है। सबसे पहले वो सॉल्ट लेक स्थित ईडी के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अपने स्टाफ से बातचीत की, जोन में चल रही सभी जांच का फीडबैक लिया। लेकिन उनका असली फोकस इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक पर है। इसके चीफ प्रतीक जैन को समन भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। ईडी के अधिकारी कंपनी के ऑफिस पर छापे मार चुके हैं, चीफ के घर पर छापे मार चुके हैं और अब सीधा निशाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर है। ईडी का आरोप स्पष्ट है कि 8 जनवरी को कोलकाता में छापे चल रहे थे। अचानक ममता बनर्जी मौके पर धड़धड़ाती हुई पहुंच गई और अति महत्वपूर्ण दस्तावेज उठाकर अपने साथ ले गई। दोस्तों, ये खुली चोरी है। ये साक्ष्य नष्ट करने की सुनियोजित साजिश है। ये कानून का खुलेआम अपमान है। और दोस्तों, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल की है। ममता बनर्जी को प्रतिवादी नंबर 2 बनाया गया है। साथ में राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा, दक्षिण कोलकाता के डीसीपी प्रियव्रत रॉय और सीबीआई को भी साक्षीकार बनाया गया है। केंद्र में गृह सचिव और डीओपीटी सचिव भी इसमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी को नोटिस जारी कर दिया है। सुनवाई फरवरी के पहले सप्ताह में होगी। लेकिन उससे पहले मैं ममता बनर्जी से पूछना चाहता हूं कि दीदी, आप कौन होती हैं कानून को इस तरह रौंदने वाली? मुख्यमंत्री हैं या फिर माफिया की सरगना? छापे चल रहे हैं और आप गुंडों की तरह मौके पर पहुंचकर दस्तावेज चुरा लेती हैं। ये क्या घमंड है? ये क्या हेकड़ी है? आप सत्ता के नशे में इतनी पागल हो चुकी हैं कि कानून को अपनी निजी जागीर समझती हैं। दोस्तों, आईपैक पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। चुनावी फंडिंग में काला खेल हुआ है। दीदी की पार्टी, इसका सीधा कनेक्शन उससे है और इसलिए दीदी बीच में कूद पड़ती है। पुलिस को आगे करके ईडी को रोकती है। राजीव कुमार, मनोज वर्मा, ये इनके निजी गुलाम हैं। ये कानून के रखवाले नहीं हैं। दोस्तों, ये सत्ता का खुला दुरुपयोग है। ये तानाशाही है। ये गुंडागर्दी है। और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ममता बनर्जी जेल जा सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल जा सकती हैं और पक्का जा सकती हैं, क्योंकि उन पर आरोप गंभीर हैं। छापे में वादा डालना, साक्ष्य नष्ट करने की कोशिश करना, ये भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। ईडी डायरेक्टर खुद कोलकाता आए हैं। जांच तेज हो गई है। अगर कोर्ट ने सख्ती दिखाई, जो कि दिखानी भी चाहिए, तो जेल की सलाखें ममता बनर्जी के लिए खुल सकती हैं। ये कोई दूर की कौड़ी नहीं है। सत्ता के नशे में किए गए ये अपराध अब भारी पड़ने वाले हैं। जनता देख रही है कि कैसे एक मुख्यमंत्री ने कानून को चुनौती दी। अब कानून जवाब मांगेगा और जवाब जेल की सलाखों के पीछे से देना पड़ सकता है। ममता बनर्जी, आपकी ये हेकड़ी अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। पुलिस को अपना प्राइवेट आर्मी बनाना, जांच एजेंसियों पर हमला बोलना, कोर्ट में भी ढोंग करना, ये लोकतंत्र का कत्ल है। ये जनता के साथ धोखा है। गुस्सा आता है ये देखकर कि ऐसे नेता सत्ता पर काबिज हैं, जो कानून को जेब में रखते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं और फिर मासूम बनते हैं। दोस्तों, ये कोलकाता का दौरा कानून की जीत होगा। सत्ता के घमंड पर करारा तमाचा होगा।
जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी, ऐसे नेताओं की हेकड़ी नहीं सहन करेगी। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर आवाज उठाएं, क्योंकि सच्चाई को आवाज चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।